नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है जिसमें अगर आप अपना अकाउंट खुलवा लेते हो तो आपको इस स्कीम से हर महीने 21,500 रुपए मिल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इस स्कीम का खाता खुलवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत हो सकती है। आप इस स्कीम का अगर खाता खुलवाना चाहते हैं तो सिर्फ 1,000 रुपए से भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इसलिए अगर हम इस स्कीम को पोस्ट ऑफिस की दूसरी स्कीम से कंपेयर करें तो ये पोस्ट ऑफिस की सबसे शानदार स्कीम है। और वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए अगर आप अपना पैसा 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके सामने ये कंफ्यूजन हो जाती है कि पोस्ट ऑफिस की किस स्कीम में इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास 5 साल की एफडी भी है। 5 साल के लिए एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम भी है। और 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एमआईएस स्कीम भी है, यानी मंथली इनकम स्कीम। तो हमारे सामने ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी स्कीम हमारे लिए बेस्ट रहने वाली है। तो इसी चीज को जानने के लिए सबसे पहले तो हम यही कैलकुलेट करके देखते हैं कि मान लीजिए हम सीनियर सिटीजन का अकाउंट ना खुलवाएं, हम इन बाकी तीनों स्कीमों को अगर सेम अकाउंट खुलवाते हैं सेम पैसे से, तो उस कंडीशन में हमें कितने रुपए मिलेंगे। फिर हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि सीनियर सिटीजन स्कीम में हमें कितने रुपए मिल रहे हैं। फिर इनको कंपेयर करेंगे, तब हमारे सामने पिक्चर क्लियर होगी कि कौन सा स्कीम हमारे लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले तो कैलकुलेट करके देखते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम, एमआईए स्कीम और एनएससी स्कीम में हमें कितने रुपए मिल रहे हैं। है हमारे सामने कैलकुलेशन शीट। और जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारी 5 साल की एफडी, यहाँ पे एमआई स्कीम, ये हमारी एनएससी स्कीम। इन तीन स्कीम में हम जानेंगे। मान लीजिए इसमें हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कितने रुपए मिलेंगे। आप 10 लाख से कम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 1 लाख रुपए के लिए जितनी अमाउंट हमारी आएगी उसको 10 से डिवाइड कर देना, तो आपकी वो अमाउंट आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 साल की एफडी की। अगर 5 साल की एफडी में आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 5 साल के बाद 13,85,680 रुपये। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है। अगर बात करें एमआई स्कीम की, एमआई स्कीम में अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिलेंगे 13,70,000 रुपये 5 साल के बाद। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.4% है। बात करें एनएससी स्कीम की, एनएससी स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 14,49,300 रुपये। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.7% है। आप सोच रहे होगे कि क्योंकि एनएससी स्कीम में हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो कौन ऐसा होगा कि जो 5 साल की एफडी में इन्वेस्ट करेगा, एमआई स्कीम में इन्वेस्ट करेगा, तो इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर हम बात करें डिफरेंस की, जो हमारी 5 साल की एफडी है और जो हमारी एमआई स्कीम है, ये तो 5 साल से पहले बीच में बंद हो जाती है, लेकिन एनएससी स्कीम बीच में बंद नहीं होगी। और दूसरा मेन डिफरेंस क्या है, जो हमारी 5 साल की एफडी है उसमें हमें जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज हमें हर साल हमारे सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। जो हमारी एमआई स्कीम है उसमें ब्याज हर महीने हमारे सेविंग अकाउंट में आएगा। और जो हमारी एनएससी स्कीम है इसका टोटल ब्याज हमें 5 साल के बाद ही मिलेगा। तो ये मेन डिफरेंस है इन तीनों स्कीम्स में। आइए अब जानते हैं कि हमारी जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उसमें हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। देखिए, कोई भी कैलकुलेशन जानने से पहले सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है आखिर ये स्कीम है क्या, और स्कीम से हमें कैसे पैसे मिलेंगे और कैसे हमें इसमें ब्याज मिलने वाला है। और उसके बाद हम जानेंगे कौन कौन स्कीम का खाता खुलवा सकता है, कितने पैसे जमा करने होंगे, कम से कम कितने कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए हमने बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है हमें, तो उस कंडीशन में क्या खाता बीच में बंद हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है एक बार हमने पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया और हमारे पैसे फंस जाए, हमें बीच में जब जरूरत हो वो निकले ही ना। ऐसी बहुत सारे रूल्स हैं। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे टैक्स की, यानी कितना इस पे टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, टीडीएस कटेगा, नहीं कटेगा। तो सारी चीजें एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं आखिर ये स्कीम क्या है और कैसे काम करती है। देखिए, ये पोस्ट ऑफिस की एक 5 साल की स्कीम है। इसमें आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है और उसका जो भी ब्याज बनेगा वो हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। आप चाहे तो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, उसमें ऑटोमेटिक आता रहेगा। या अगर आप पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते, आपके पास ऑलरेडी कोई बैंक का अकाउंट है, तो आप ईसीएस फैसिलिटी अगर पोस्ट ऑफिस में बोल देंगे तो आपका वो पैसा ऑटोमेटिकली पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में न जाकर आपका जो बैंक का अकाउंट है उसमें चला जाएगा और ये ऑटोमेटिक सारी प्रोसेस हो जाएगी। और ये जो भी पैसा है आपके जो सेविंग अकाउंट में 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 सितंबर और 1 अक्टूबर को आपके अकाउंट में आएगा। तो आइए बिल्कुल आसान भाषा में जल्दी से जान लेते हैं कि कौन कौन सीनियर सिटीजन स्कीम का अकाउंट खुलवा सकता है। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो जो लोग 60 साल के हो चुके हैं वो सीनियर सिटीजन स्कीम का अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप बैंकों की बात करें तो बैंकों में क्या होता है कि आपकी सेम एफडी होती है, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो वहां पे आपको आधा परसेंट एक्स्ट्रा मिल जाता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई आपको, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप कोई एफडी करवाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा।
तो पोस्ट ऑफिस ने क्या किया है कि सीनियर सिटीजन्स अगर कोई है उनके लिए अकाउंट ही अलग बना दिया, वहां पे इनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे दी। तो आइए अब बात करते हैं कौन कौन अकाउंट खुलवा सकता है। जैसे कि हमने बात कर ली कि 60 साल से ऊपर के लोग खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन कुछ एक स्पेशल कंडीशन ऐसी हैं जिसमें 60 साल से कम उम्र के लोग भी खाता खुलवा सकते हैं। आइए सबसे पहले वही जानते हैं कौन लोग हैं जो ये खाता खुलवा सकते हैं। ऐसी 3 कंडीशन है। मान लीजिए कोई डिफेंस एम्प्लॉय है और वो 50 साल के हो चुके हैं और 50 साल के बाद वो वीआरएस लेना चाहते हैं और अभी वो 60 साल के नहीं हुए हैं, तो उस कंडीशन में वो सीनियर सिटीजन स्कीम का अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए कोई डिफेंस एम्प्लॉय नहीं है, कोई सिविल एम्प्लॉय है, वो अगर 55 साल के हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में वो वीआरएस अगर लेते हैं तो ये सीनियर सिटीजन स्कीम का अकाउंट खुलवा सकते हैं। और तीसरी कंडीशन, भगवान ना करे कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिन्होंने 50 साल की उम्र पार कर ली है लेकिन काम पर काम करते हुए उनकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में उनको जो स्पाउस है वो इस स्कीम का खाता खुलवा सकती है। लेकिन तीनों ही कंडीशन में क्या है, तीनों ही कंडीशन में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप जब भी वीआरएस लोगे, उस वीआरएस के बाद जैसे ही पैसे आपके अकाउंट में आएंगे जो भी आपके बेनिफिट है, तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये अकाउंट खुलवाना है। आपको इस टाइमलाइन का जरूर ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइमलाइन को क्रॉस कर देते हैं, फिर उनका ये अकाउंट नहीं खुलता। तो जैसे ही पैसे आते हैं आपको 3 महीने के अंदर ये अकाउंट खुलवाना है। अगर आप इस 3 महीने के अंदर ये अकाउंट नहीं खुलवाते तो आप 60 साल के बाद ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, फिर कोई ऐसी कंडीशन नहीं बचती। अब बात करते हैं, मान लीजिए हमने ये अकाउंट खुलवाने का मन बना लिया, तो हमें कितने पैसों की जरूरत होगी, कितने रुपए से ये अकाउंट खुलेगा। देखिए, आप अगर ये अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो 1000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कम से कम 1000 रुपए का ये अकाउंट खुल सकता है और मैक्सिमम लिमिट इस स्कीम में 30 लाख रुपए है। आप चाहें तो ये अकेले अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको अपने पति या पत्नी यानी अपने स्पाउस के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये अकाउंट आप किसी और के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते, सिर्फ और सिर्फ आप अपने स्पाउस के साथ ये जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मान लीजिए आपने ये अकाउंट खुलवा भी लिया, पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए, कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है, तो क्या ये अकाउंट बीच में बंद हो जाएगा यानी प्रीमेच्योर क्लोज हो जाएगा। देखिए, अगर आप इस अकाउंट को बीच में बंद करवाना चाहते हैं तो आप जब चाहें इस अकाउंट को बीच में बंद करवा सकते हैं। लेकिन जैसे कि हर एक स्कीम, चाहे बैंक हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो, अगर आप उस स्कीम को बीच में बंद करवाते हो तो वहां पे कभी भी आपको पूरा ब्याज नहीं मिलता। यहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर आप खाते को बीच में बंद करवाओगे आपको पूरा ब्याज नहीं मिलेगा, आपको कुछ पेनल्टी लगेंगी। वो क्या लगेंगी, मान लीजिए आपने अकाउंट खुला लिया और आपके अकाउंट को चलते हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और आप इसको बंद करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपने जितना भी ब्याज लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर 3 महीने में आपको ब्याज मिलता रहेगा, वो ब्याज आपसे वापस ले लिया जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको सेविंग अकाउंट से निकाल कर ये ब्याज आपको देना पड़ेगा। आपको वो ब्याज वहां से नहीं देना, आपने जितने भी पैसे इन्वेस्ट कर रखे होंगे उसमें से वो ब्याज माइनस करके आपको बाकी पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप ये अकाउंट बंद करवाते हो 1 साल के बाद और 2 साल पूरे होने से पहले, तो उस कंडीशन में आपसे कोई ब्याज वापस नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पे आपको 1.5% की पेनल्टी लगेगी। यानी मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का अगर ये अकाउंट खुलवाया है तो उसका 1.5% यानी 15,000 रुपये आपके काटे जाएंगे और बाकी के 9,85,000 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे। अगर आप ये अकाउंट बंद करवाते हो 2 साल के बाद और 5 साल से पहले, तो उस कंडीशन में आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। यानी 10 लाख रुपए का अगर आपका अकाउंट है तो आपका 10,000 रुपये काटा जाएगा और बाकी के 9,90,000 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे। और जो आपने ब्याज हर 3 महीने में ले लिया वो भी आपसे वापस नहीं लिया जाएगा, वो आपके पास ही रहेगा। अब बात करते हैं कि इस पे टैक्स टीडीएस कैसे कटेगा। देखिए, फिलहाल तक तो पोस्ट ऑफिस की एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसमें टीडीएस काटा जाता है। यानी अगर आपने जो भी ब्याज आप 3 महीने में ले रहे हो, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में वो ब्याज 1 लाख रुपया क्रॉस कर जाता है तो उस कंडीशन में आपका टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप टैक्स के अंडर नहीं आते हो तो उस कंडीशन में आप 15G 15H फॉर्म भर के अगर पोस्ट ऑफिस में दे देते हो तो आपका वो भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं हमारे सीनियर सिटीजन स्कीम में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिल रहे हैं और इसको कंपेयर करके देखेंगे बाकी तीनों स्कीम से, 5 साल की एफडी, एमआईए स्कीम और एनएससी स्कीम से, और फिर डिसीजन लेते हैं कि आपके लिए ये स्कीम कैसे बेस्ट रहने वाली है। भी हमारे यहाँ पे हर महीने के बनते हैं। और अगर हम बात करें टोटल ब्याज जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 12,29,000 यानी लगभग 12,30,000 रुपये। यानी हमारा जो टोटल अमाउंट बढ़ के हो जाएगी वो हो जाएगी लगभग 42,30,000 रुपये, 42,30,000 रुपये। अगर हम बात करें इसको कंपेयर करके देखते हैं हमारी बाकी तीनों स्कीम से, तो यहाँ पे जो हमारी हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम है वो काफ़ी अच्छा ब्याज दे रही है बाकी और स्कीम से। अगर आप किसी और अमाउंट की कैलकुलेशन चाहते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं, उसकी मैं कैलकुलेशन आपको बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।